अपने ससुराल वालों को खुश रखने के चंद इक़दामात। शौहर की रूटीन बनाएं कि घर आए तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाए, बाद में आपके पास आए। यकीन माने ऐसा करना आपको आपके ससुराल में मुस्तहकम बनाएगा। नंबर 2, जब भी बाज़ार जाएं तो सास के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लेकर आएं, चाहे वो एक लॉन का सूट हो या 10 रुपए की मूंगफली। नंबर 3, जब भी आपका शौहर आपके साथ कोई अच्छा सलूक करे, आपके साथ कोई अच्छी बात करे जो आपको पसंद आए, तो सास के सामने सास की तारीफ़ करें कि इन्होंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की है। नंबर 4, गाड़ी में बैठना हो तो बड़ी मोहब्बत के साथ सास को फ्रंट सीट पर बैठाएं और इनसे कहें ये आपका हक़ है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से हमें अल्लाह ने गाड़ी अता की है। घर में खाना पकाने लगें तो सास से पूछ लें कि आज क्या बनाएं। अक्सर वो ये मामला आप पे छोड़ देंगी, लेकिन अगर वो किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश करें तो वही बनाएं। कभी भी किसी के सामने अपने मियाँ, अपनी सास और किसी भी दूसरे ससुराली रिश्तेदार की बुराई ना करें, क्योंकि ये भी गीबत है, और गीबत ऐसी मनहूस चीज़ है जो घरों के घर उजाड़ देती है। अगर कभी आपकी सास और आपके मियाँ इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हों तो पूरी कोशिश करें कि मियाँ को बुलाकर वहाँ से ना उठाएं। अपनी सास के पास बैठकर इनसे इनके माँ बाप की बातें करें, इनके बचपन और जवानी के किस्से सुना करें। ऐसा करना आपके इस रिश्ते को दोस्ती के रिश्ते में बदल देगा। और लास्ट पे कभी कभी इनके बगैर कहे इनके पाँव भी दबा दिया करें, इनके सर में कंघी भी कर दिया करें, इनकी आंखों में सुरमा भी डाल दिया करें। यकीन माने ये भी आपकी माँ और आपके बाप के दर्जे पे हैं, और माँ बाप थोड़े अखर भी हों तो उनको छोरा या उनको झिड़का नहीं जाता।